हिंसा जब होगी अपने चरम पर, जब विचारधाराओं ने हमें बांट दिया होगा, प्रेम और अहिंसा पर लिखी कविताएं तब जला दी जाएं शायद, तुम और मैं तब भटक रहे होंगे जिंदा लाशों के बियाबान जंगल में। वो गाजा के हालात देखते हैं, वहां नरसंहार को देख ऑल आइज ऑन गाजा जैसी बातें करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जलते हुए इंसान को देख उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिलिस्तीन में हुए नरसंहार पर मोमबत्तियों की लौ रोशन करने वाले भी बहुत देखे हमने, लेकिन बांग्लादेश के जलते हुए घरों को देख कुछ ही लोग का मन पिघला है। यह कैसा दोहरा चरित्र है, यह कैसी दोहरी नीयत है और कैसा दोहरा रवैया है। देश में, बांग्लादेश में हिंदुओं के बहते खून पर सन्नाटा क्यों है? दुनिया में मौन है। ह्यूमन राइट्स वाले कोई रिपोर्ट जारी ही नहीं कर रहे। यूनाइटेड नेशंस वालों को भी यहां नरसंहार नहीं दिख रहा। एक देश में एक पूरी कौम मिटा दी जाती है, लेकिन उस मिटती हुई कौम का गम किसी को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। इंसान का खून जहां भी बहेगा मैं आवाज उठाऊंगी। मेरी आंखों में रफा का मातम होगा तो ढाका की गलियों में चीख रहे लोगों के लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी। और इसीलिए मैंने ठाना है कि आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच उठ रहे हर सवाल की चिंगारी सुलगाऊंगी और पूछूंगी दुनिया से कि क्यों वो मरने वालों में भेद करती है, क्यों, और क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हेट के आका मोहम्मद यूनुस से अब तक उनका नोबेल पुरस्कार नहीं छीन लिया गया। क्यों यूनुस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में अब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? क्यों, आखिर क्यों? आपको गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाने हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी जो तत्व हैं लगातार हिंदुओं की वो हत्या कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, और हम लोग सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। हिंसा कहीं हो उसका विरोध होना चाहिए, खून किसी का भी बहे उसका विरोध होना चाहिए। फिर सवाल चाहे फिलिस्तीन में जंग के मैदान का हो, गाजा में तबाह हो चुके मकान का हो, और बांग्लादेश में बेगुनाहों की जा रही जानों का हो। सवाल सभी पर उठना चाहिए, तकलीफ सभी पर होनी चाहिए। और यह सवाल उठना तब और भी लाजमी हो जाता है जब पिछली एक सदी में बांग्लादेश में लगातार घटती हिंदू आबादी के ग्राफ को देखा जाए तो साल 1901 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में भी नहीं आया था और वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त इस इलाके में हर 3 में से 1 शख्स हिंदू था। यानी कुल आबादी के 33% लोग हिंदू थे। फिर 1931 तक भी यह आंकड़ा करीब 31% के आसपास ही रहा। फिर आया 1960 से 61, यह आंकड़ा 18% पहुंचा। 1971 में हिंदू आबादी 13% ही बची और फिर 2001 में 10% भी हिंदू नहीं बचे। और 2022 में जिस बांग्लादेश में हर 3 में से 1 शख्स हिंदू हुआ करता था, अब वहां 100 लोगों में से 7 से 8 लोग ही हिंदू बचे हैं। मैं आपको इन आंकड़ों में उलझाना नहीं चाहती हूं, लेकिन 121 साल के
इस इतिहास को अगर देखें तो वो ये बताता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। रिकॉर्ड में दर्ज है और घरेलू सर्वे से मिली जानकारियां बताती हैं कि शत्रु और निहित संपत्ति अधिनियमों के इस्तेमाल करके हिंदुओं की जमीनों को, संपत्तियों को हड़पा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन पर लगातार पलायन का दबाव बनाया गया, फिर भी कोई इसकी बात नहीं करता है। जैसा चल रहा है चल रहा है। यह इतिहास इतना खौफनाक है कि 1960 और 70 के दशक में लगभग 15 लाख परिवार शत्रु और निहित संपत्ति अधिनियम से प्रभावित हुए। 15 लाख परिवार, करीब 75 लाख लोग, जिसमें से 80% हिंदू थे, सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए और 30 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन लोगों ने खोई। जमीन खोने वालों में 87% हिंदू थे। पूर्वी पाकिस्तान के पूरे इतिहास की यही सच्चाई रही है। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में बांग्लादेश बन गया, लेकिन नाम बदला, हालात कमोबेश वैसे के वैसे ही रहे। बांग्लादेश बनने के बाद वहां पर जो भी अल्पसंख्यक बचे वो आमतौर पर हिंदू ही थे। उनका शोषण जारी रहा, संपत्तियों को जबरदस्ती हड़पा गया। सत्ता ने भी उनका ही साथ निभाया जो शोषण करते थे और पलायन लगातार बढ़ता रहा। 1964 से लेकर 2013 के बीच कुल लापता हिंदू की आबादी 1,13,00,000 थी और यह दर इतनी तेजी से बढ़ा कि हर साल 2,30,612 हिंदू लापता हो रहे थे हर साल। और ये रफ्तार अगर जारी रही तो अगले 50 सालों में बांग्लादेश के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म से जुड़ी अमेरिका की एक रिपोर्ट आपको बताती हूं कि दुनिया में के जो इस हिस्से में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार का इतिहास रहा है, ये रिपोर्ट कहती है, बांग्लादेश के इस काले इतिहास की कहानी बताती है कि 30 से 40 लाख हिंदुओं को मारा गया, 4 लाख से ज्यादा महिलाओं को और लड़कियों के साथ रेप किया गया, 12 लाख हिंदू परिवार से 26 लाख एकड़ जमीन छीन ली गई, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को भारत भागने पर मजबूर किया गया। अंजाम ये कि 1941 में जो हिंदू आबादी 28% थी, वो 1946 के नरसंहार के बाद घटकर 2022 में 8% से भी कम हो गई। बांग्लादेश को छोड़कर शायद ही इस दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क रहा हो जहां 100 साल के अंदर एक कौम की आबादी 33% से घटकर 8% भी ना बच पाई। लेकिन उदाहरण हमारे सामने होने के बावजूद हम खामोश हैं। गाए बगाए अगर हालात पर आवाज उठती है तो उसे भी राजनीतिक रंग देने की बात हो जाती है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं ने पिछले 1 साल के अंदर जो रफ्तार पकड़ी है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम भारत में सुरक्षित हैं ना, इसलिए हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जो तकलीफ दूसरे देशों में, बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं को हो रही है वो अकल्पनीय है। साल 2022 में जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 47 मामले आए थे, वहां 2023 में 302 केस और 2024 में 8 दिसंबर तक 2200 केस हुए। और ये कहने की जरूरत नहीं कि इस साल यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। और जब बांग्लादेश में हाल फिलहाल के हालात ने वहां की हकीकत को सामने रख दिया है, फिर भी दुनिया भर की वो जो एजेंसियां हैं वो खुद को मानव अधिकार के सरपंच मानती हैं, वो अभी खामोश हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, ह्यूमन राइट्स वॉच हो या फिर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स हो या फिर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप हो, कोई भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं या नजर नहीं आ रहा। हिंदुओं को टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये सब वही एजेंसीज हैं जो हमेशा खामोश रहीं,
जिन्होंने शायद ही कभी हिंदुओं के खिलाफ होती हिंसा पर अपनी जुबान खोली हो। हिंदुओं पर अत्याचार के इतिहास से सिर्फ बांग्लादेश के हाथ नहीं रंगे हैं, बल्कि पाकिस्तान उसमें शामिल है, अफगानिस्तान का नाम उसमें शामिल है। ये इतिहास बताता है कि हिंदुओं पर अत्याचार के किस्सों की यहां भी कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। वहां पाकिस्तान की बात करें तो आज पाकिस्तान जिस इलाके में है उस क्षेत्र में 1901 तक 17% हिंदू रहा करते थे। 1941 में 14% से ज्यादा थे, लेकिन महज 10 साल बाद यानी 1951 में ये संख्या 2% भी नहीं रही। और इसी तरह अफगानिस्तान में 1970 में हिंदू आबादी 2.59% मानी जाती थी। 1980 में ज्यादा से ज्यादा 1.6% बची और 1992 में यह आबादी सिर्फ 0.73% रह गई। 1990 के तालिबान काल में अफगानिस्तान के अंदर 4 से 24 हजार हिंदू ही बचे। 2001 में सिर्फ 1200 और 2021 तक अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं की अनुमानित आबादी 400 के बीच बची। और अब तो माना यह जाता है कि अफगानिस्तान में 50 से भी कम हिंदू बचे हैं। 50 से भी कम। इन देशों में हिंदुओं की आबादी अपने आप तो कम नहीं हो रही होगी, इसके पीछे जाहिर तौर पे वजह होगी, वही वजह उत्पीड़न और हिंदुओं को निशाना बनाना, टारगेट करना जानबूझ के। लेकिन हालात को नजरअंदाज किया जाता रहा और धीरे धीरे इन देशों से हिंदू आबादी कम होते होते ना के बराबर रह गई। और दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान है जिसने हमेशा दुनिया को एक परिवार समझा, वासुदेव कुटुंबकम। इसी थॉट प्रोसेस से तो चलते हैं हम, यही आइडियोलॉजी है हमारी। इस मिट्टी में जो आया वो यहीं का होके रह गया। हमने सबको बसाया, सबका साथ निभाया, तभी तो भारत में मुसलमानों की आबादी हमेशा से बढ़ती रही। 1951 में भारत के अंदर मुस्लिम आबादी करीब 3.54 करोड़ थी, यानी कुल आबादी का 9.8%। आप ध्यान दीजिएगा इस आंकड़े पर। वो 1961 में कुल आबादी 10% से ज्यादा हो गई। फिर 1971 में भारत के अंदर कुल आबादी 11.2% हो गई और 1981 में 11.7% मुसलमान थे। आप ग्रोथ देखिए। फिर 1991 में मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर कुल आबादी के करीब 12%, टू बी प्रिसाइज 12.6% तक पहुंच गए। और 2001 में भारत की कुल आबादी के 13.4% मुस्लिम भारत में थे। ये मैं 2001 का आंकड़ा बता रही हूं, जो 2011 में 14% से ज्यादा हो गए। ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ग्राफ बता रहे हैं आपको। जहां डर का माहौल था वहां पर हिंदू कम होते गए और यहां आजादी का माहौल है तो आप देखिए कि मुसलमान आबादी कैसे बढ़ती रही। और तो और तुर्रा ये है कि इस पर भी कई लोग ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। मैं किसी सियासत में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन इतना तो पूछना मेरा फर्ज है ही कि फिर क्यों CAA के जरिए भारत के पड़ोस में जिंदगी की भीख मांग रहे हिंदुओं को हम पनाह ना दें? क्यों SIR के जरिए हम घुसपैठियों को अपने देश से ना खदेड़ें? माफ कीजिएगा अगर मैं जज्बाती हो रही हूं, पर क्यों ना हूं? मैं जज्बाती क्यों ना हूं जब मैं एक मिटती हुई कौम के लिए पूरी दुनिया को मौन देख रही हूं। मैं जानती हूं कि यह मौन यूं ही नहीं है। बांग्लादेश में ISI और पाकिस्तान की गहरी जड़ें चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को बेनकाब कर रही हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका भी पीछे नहीं है। बांग्लादेश का रक्त रंजित चैप्टर ऑन है, लेकिन अमेरिका यूनुस को अपनी गोद में बिठाए हुए है। यूनुस को अमेरिका ने ही गद्दी पर बिठाया है।
क्योंकि शेख हसीना ने अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। दुनिया जानती है कि अमेरिका किस तरह यूनुस की मदद कर रहा है और मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक को अमेरिकी समर्थन मिला हुआ है और कई दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिकी दूतावास ने उनके पक्ष में लॉबिंग भी की है। देखिए, अमेरिका अपने हित को साधने के लिए साउथ एशिया में मौजूद कुछ देशों को अपना चेला बनाकर रखना चाहता है। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश इसी का उदाहरण है। साउथ एशिया में भारत और चीन की धमक को रोकने के लिए ही अमेरिका बांग्लादेश को अपने प्रभाव में रखना चाहता है। मैं कहती हूं, अमेरिका ये गेम खेले, खूब खेले, लेकिन इस हद तक तो ना खेले कि एक कौम ही मिट जाए। क्या बादशाहत की इस जंग में इंसानियत का कोई मोल नहीं? और इस सबसे बढ़कर मैं अपने देश के हुक्मरानों से भी पूछना चाहती हूं कि आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? चकमा शरणार्थियों के लिए हम 1971 में बांग्लादेश बना सकते हैं, तो क्या 2025 में हिंदुओं के लिए हम कुछ नहीं करेंगे? और अगर करेंगे तो कब? आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के बने रहिए भारत 24।